जैसे आप बोलते हो ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो माय फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके सामने अभी हूँ और एक नया चैप्टर लेके, और लास्ट टाइम में आपको बोला था कि इंसुलिन के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे कि बॉडी कैसे बनता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, सेल किसको लेके बना है, ठीक है, और हार्मोन का काम क्या है। तो बॉडी कितने टाइप का सिग्नल देता है, एक होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू और एक हार्मोन के थ्रू हमको बॉडी को सिग्नल देता है, राइट। तो हम फर्स्ट हार्मोन, जो इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में आज सीखेंगे, जो है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? पानक्रियास से, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है पानक्रियास से, बीटा सेल से। पानक्रियास का बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन। अल्फा सेल, ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इंसुलिन के ऊपर, देखते हैं कितना लंबा होता है, उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंसुलिन जो हार्मोन है रिलीज कब होता है? जब हमारा शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तब इंसुलिन रिलीज होता है, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल कब बढ़ता है? ब्लड शुगर लेवल जब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे आप बोल रहे हो, जब कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ग्लूकोज, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, और जो है साकाराइड, जैसे आप बोलते हो ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर आएगा उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज कहाँ पे जाता है? बोला था आपको, एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसे कौन एटीपी में कन्वर्ट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिए, मैं बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो ग्लूकोज को एटीपी में वो कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपका बॉडी एनर्जी के हिसाब से वो यूज करता है, ठीक है। इतना तो मालूम हो गया आपको कि ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ता है, ठीक है ना, शुगर खाने से। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है? क्या है नॉर्मल रेंज, क्या है मालूम है? देखा होगा, 80 to 120 mg पर, ऐसा लिखा होता है ना, क्या है ये? 80 to 120 mg पर डेसीलीटर, डीएल मीन्स डेसीलीटर, ठीक है ना। और एक चीज बोल रहा हूं, एक क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से सीखिए, क्योंकि मुझे जितना भी मालूम है मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। लास्ट तक देखिए। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल है, थोड़ा समझिए। इतना तो मालूम होगा कि आप जब ब्लड शुगर लेवल जाते हो टेस्ट करने के लिए, जिसमें भी जो पैथोलैब जाते हो, तो आप आता है कि ब्लड शुगर लेवल जो नॉर्मल रेंज होता है 80 to 120 mg पर डेसीलीटर, डीएल लिखा होता है। इधर समझिए, 1 डेसीलीटर इक्वल टू कितना? 100 मिलीलीटर, ठीक है। तो अभी एक ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर ब्लड है? आप गूगल भी सर्च कर सकते हो, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो अब पकड़ लीजिए कि 5 लीटर एक हेल्दी इंसान के अंदर 5 लीटर का ब्लड है, तो कितना हो गया? 100 ml, मतलब
1 डेसीलीटर पे 100 ml, तो 1 लीटर में 1000 ml, करेक्ट। 5 लीटर में 5000 ml, समझ गए इतना तक? डेसीलीटर हो गया, मतलब 5 लीटर ब्लड है तो 5000 ml। यह है शुगर, इतना शुगर 80 to 120 mg शुगर पर डेसीलीटर में है। तो टोटल ब्लड कितना है? 5 लीटर, मतलब 5000 ml, समझ गए इतना? तो इधर आते हैं, तो डेसीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो mg जो मिलीग्राम है उसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। 80 to 120 है, सपोज पकड़ लो 100 mg, ठीक है। 100 mg कितने में है? 100 ml डेसीलीटर है ना, समझ गया ना? 100 mg सपोज 80 to 120 है, सपोज पकड़ लो कि 100 mg, बीच का 80 to 100 जितना है, 100 से 120 उतना ही है, बीच का है, तो इसलिए तो अच्छा कैलकुलेशन करने के लिए मैं 100 पकड़ लिया। 100 mg इक्वल टू 1 डेसीलीटर इक्वल टू 100 ml लिखा ना, हो गया। टोटल शरीर में कितना ब्लड है? 5 लीटर, 5 लीटर मतलब 5000 ml, तो इधर में 5000 ml लिख सकता हूं कि नहीं? टोटल बॉडी ये जो है 100 mg में 100 ml, 100 ml ब्लड में 100 माइक्रोग्राम शुगर बॉडी को चाहिए, नॉर्मल रेंज। टोटल ब्लड कितना है शरीर में? 5 लीटर, तो 5 लीटर को मैं 5000 ml लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो 100 mg 100 ml में है, तो 5000 ml कितना होगा? सिंपल 5000 mg, करेक्ट ना, हो गया ना। 100 mg 100 ml है, तो 5000 ml में 5000 mg, नॉर्मल, हो गया। 5000 mg इक्वल टू कितना ग्राम बोलो? 5 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, समझ गए? 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg, so 5000 mg इक्वल टू 5 ग्राम। सो 5 ग्राम कितने में? 5000 ml मीन्स 5 लीटर लिखा था इधर। तो कंक्लूजन ये है कि बॉडी में 5 ग्राम ही चाहिए शुगर। टोटल बॉडी में 5 लीटर का ब्लड है, तो उसमें 5 ग्राम का ही शुगर चाहिए। लेकिन हम जब एक रोटी खाते हैं उसमें तो आपको 10 से 20 ग्राम का मिल जाता है शुगर। राइस खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो वो कैसे मैनेज होता है और कैसे यूटिलाइज होता है वो सीखेंगे, ठीक है। इतने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आई थिंक मैं अच्छे से आपको क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप समझ चुके हैं, मैं जितना मुझे मालूम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आपको मालूम हो गया कि बॉडी में 5 ग्राम का 5 ग्राम का जो बॉडी को चाहिए शुगर चाहिए, ठीक है। तो आप जो मतलब दिन भर में इतना ग्लूकोज खा लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं कि हमको बॉडी वेट के हिसाब से 3 to 4 टाइम्स आपको कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, तो वो क्या हो रहा है बॉडी में, ठीक है ना। तो वो सीखेंगे, चलिए। सो फ्रेंड्स, तो इंसुलिन क्या करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? आपको जो ब्लड शुगर, सपोज आपने अभी खाना खा लिया, तो उसमें जो ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना। तो उसे क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को जितना आपका मतलब ब्लड टोटल शरीर में फ्लो कर रहा है, जिसको जरूरत है ग्लूकोज का वो ले लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ग्लूकोज है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि तीनों जगह पे स्टोर होता है। तीनों जगह पे वो स्टोर होता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज। कहां पे? एक होता है आपका लिवर में, सेकंड होता है मसल में, और थर्ड होता है फैट सेल में, ठीक है ना। तीनों जगह पे होता है।
इसको हम बोलते हैं, फैट सेल को एडिपोसाइट, लिखना है तो लिख लो, एडिपोसाइट फैट सेल को बोलते हैं। तो लीवर में, लेकिन लीवर में स्टोर करने के लिए ऐसा नहीं है कि जितना आप चाहो लीवर में स्टोर कर सकते हो, उतना, उसका भी एक लिमिट होता है। ये कितना है, 80 ग्राम टू 100 ग्राम वो लीवर तक स्टोर कर सकता है। मसल में कितना हो सकता है, 250 ग्राम टू 400 ग्राम। सपोज जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उनका जो मसल बहुत बड़ा मसल है, तो मसल में कैरी होता है ग्लूकोज 250 से 400 mg तक। फैट सेल में कितना है, अब बोलो। फैट सेल में अब देखा होगा 100 किलो का बंदे हैं, 200 किलो का भी बंदे हैं, 250 किलो का भी बंदे हैं। तो उसमें ज्यादातर क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। तो फैट का कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए अनलिमिटेड। फैट सेल में आप जितना चाहो उतना वो लोड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज लीवर में डायरेक्ट तो ग्लूकोज के हिसाब से आके स्टोर नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अभी मैं बताता हूं कि ग्लूकोज कैसे लीवर में स्टोर होता है। देखो, इंसुलिन क्या किया, ग्लूकोज को लेके आया किसके पास, लीवर के पास, कि भाई अभी बॉडी में इतना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो आप थोड़ा सेव कर लो। तो लीवर बोलता है भाई देख, मेरे पास 80 से 100 ग्राम तक मैं रख सकता हूं, लेकिन ग्लाइकोजन फॉर्म में रखूंगा, ग्लूकोज को डायरेक्ट में ग्लूकोज के हिसाब से नहीं रखूंगा। ग्लूकोज क्या है, फ्री मॉलिक्यूल, ग्लूकोज ये सब फ्री मॉलिक्यूल, ग्लूकोज हो गया, ये सब फ्री मॉलिक्यूल है, ऐसे एक एक मॉलिक्यूल है। तो वो बोलता है मेरे एक एक मॉलिक्यूल नहीं रखूंगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में मैं स्टोर कर सकता हूं। तो ठीक है, तो अभी ग्लूकोज इंसुलिन पूछता है तो कैसे करेंगे। तो लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं, लिख लो, ग्लाइकोजन सिंथेज। ये क्या है, एंजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम क्या है कि जो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, उसके अंदर ना ऐसा बॉन्डिंग कर देता है। ये बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड बनाने का काम किसका है, एंजाइम का, ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये प्रोसेस को बोलते हैं। जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोजन आया, लीवर एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, ग्लाइकोजन सिंथेज प्रोड्यूस किया, वो सब ग्लूकोज एक एक ग्लूकोज को लाके बाइंड किया, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज को जोड़ता है, तो ऐसे होता है, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है और स्टोर हो जाता है लिवर के पास। तो लिवर अभी क्या किया, 80 to 100 ग्राम स्टोर कर दिया। अभी किसके पास जाएगा, जाएगा मसल के पास, ठीक है ना। दूसरा जाता है मसल के पास। मसल में भी ग्लाइकोजन ही स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो मसल में क्या क्या किया, 250 से 400 ग्राम वो स्टोर कर लिया। उसके बाद भी आपका ब्लड में अभी भी ग्लूकोज है, तो वो क्या करेगा, आपको बोला था कि उसके पास थर्ड ऑप्शन है। कौन है वो, इतना तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उसके पास थर्ड ऑप्शन है, क्या है, बहुत बड़ा चीज है उसका, बड़ा फैक्ट्री उसके पास, फैट सेल, करेक्ट ना। जितना चाहे उतना लोड कर सकते हैं। आप जाओ, कोई भी शादी में गया, मतलब आप दबा के खाना खा लिया, तो ग्लूकोज लेवल तो हाई हो गया, तो कहाँ स्टोर होगा, लीवर के पास जितना होगा उतना ही रखेगा वो, मसल के पास जितना होगा उतना ही रखेगा, वो कहाँ जाएगा,
फैट सेल के पास। कौन लेके गया? इंसुलिन। इंसुलिन लेके गया। भाई मेरे पास इतना ग्लूकोज बॉडी में अभी भी है, तू थोड़ा रख ले। तो वो क्या बोलेगा? फैट सेल बोलेगा कि देख, मेरे पास तो मैं रख सकता हूं, लेकिन मैं ग्लूकोज को डायरेक्ट नहीं रखता हूं, ग्लूकोज को मैं नहीं रखता हूं। तो बोला तो क्या रखते हो? मैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर करता हूं। तेरे पास ट्राइग्लिसराइड है तो मुझे दे दे बना के, मैं रख दूंगा। तो इंसुलिन क्या करता है? उसके पास जाता है, फिर कहाँ जाता है? लिवर के पास। देखो लिवर का कितना काम है, वो एंजाइम भी प्रोड्यूस करेगा, वो आपको मतलब बहुत सारी चीजें आगे जाके सिखाने वाले हूँ, अभी आपको बोलूंगा तो आपको मालूम नहीं होगा। वो फिर जाता है इंसुलिन बाबू, देख इतना ग्लाइकोजन बॉडी में है और फैट सेल बोल रहा है कि स्टोर करने के लिए मेरे को चाहिए ट्राइग्लिसराइड। ओके, ट्राइग्लिसराइड मुझे चाहिए। तो वो क्या करता है लिवर? ठीक है, ये तो मामूली सा बात है, मैं एक एंजाइम और दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस करता हूं, उसका नाम है एटीपी सिट्रेट लाइएज। देखो एक मार्क करना, जितना भी एंजाइम का नाम होता है सबके एंड में ना एएस ही आता है, लाइएज, सिंथेज, लाइपेज, ये सब आता है, ठीक है ना। तो लिवर क्या करता है? और एक एंजाइम, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इंसुलिन क्या किया? ट्राइग्लिसराइड को इंसुलिन फिर से क्या किया? इंसुलिन लेके गया किसके पास? फैट के पास। लेकिन इधर भी एक झमेला है भाई। क्या है कि फैट बोलता है भाई जो तूने जो ट्राइग्लिसराइड बनाया ना वो शेप के हिसाब से बड़ा है, लेकिन मेरा जो सेल के अंदर, जो फैट सेल के अंदर आने के लिए ना इसका दरवाजा छोटा है। भाई तू पहले इसको डिसेंबल कर और फिर अंदर रह के असेंबल कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक आप क्वीन साइज का बेड ले लिया, किंग साइज का बेड ले लिया, तो आपका घर के अंदर तो पूरा आपका कितना घर का आधा तो ले लिया होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आता है क्या? नहीं, बाद में मतलब बाहर वो डिसेंबल होता है, अंदर लेके आते हो घर के अंदर, फिर उसको जोड़ते हो, असेंबल करते हो, राइट। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड को क्या किया कि इंसुलिन को बोला कि भाई देख मुझे ट्राइग्लिसराइड चाहिए, मैं रख सकता हूं, लेकिन उसको इतना बड़ा अमाउंट में, इतना छोटा सा दरवाजे के अंदर नहीं जाएगा वो। तो अभी क्या करते हैं? फिर आता है लीवर के पास। भाई देख ऐसा ऐसा फिर हालत हो गया मेरा, मुझे जैसे ही करके तो कुछ ना कुछ करके दे, इधर मुझे एंट्री करना है, ठीक है। तो इधर एक एंजाइम आता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। देखो जितना भी एंजाइम का नाम है ना सबके एंड में एस ही आता है, लिपोप्रोटीन लाइपेज, सिट्रेट लाइएज, ग्लाइकोजन सिंथेज, सब में एस ही आता है। तो जितने भी एंजाइम है उनके लास्ट में एस ही आएगा, ठीक है। तो ये लिपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है? आपका जो ट्राइग्लिसराइड को फैट सेल से अंदर जाने से पहले उसको तोड़ता है, सपोज इतना हो गया, तोड़ता है और एक एक पार्ट को फैट सेल के अंदर लेता है, उसके अंदर जाके असेंबल करता है, ठीक है ना। इतना सा काम है। तो ऐसे इस हिसाब से आपका जो ब्लड शुगर लेवल वो मेंटेन होता है, और आप ज्यादा जो खाते हो फैट आपका बॉडी में जो स्टोर होता है, इस हिसाब से आपका बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आज का क्लास में मैं जितना हो सके आपको समझाया, और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपका जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय जगन्नाथ।